बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में कि कम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं। इसको कम्प्लेक्स नंबर्स को समझने से पहले इस प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो हमने बात की थी वो हमने रियल नंबर्स को डिस्कस किया था। वहाँ हमने रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स को डिस्कस किया था, फिर उनके सॉल्यूशंस की बात की थी। हमने सिंप्लीफाई किया था उन नंबर्स को कि आपने सॉल्व किस तरह करना है उनको। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हमने बेस, एक्सपोनेंट, इन तमाम को डिस्कस किया था किस तरह सॉल्व करते हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास होते क्या हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पेश आई, सबसे पहले इस फिनोमिना को समझना ज़रूरी है। आप बात करते हैं, एक क्वेश्चन आपके पास है x² + 9 = 0। ये क्वेश्चन है, इसका आपने सोल्यूशन फाइंड करना है। x² = -9 हो जाएगा। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, कम्प्लेक्स नंबर से पहले यानी कम्प्लेक्स नंबर्स को जब साइंटिस्ट ने तलाश किया या ऐसा नंबर बना लिया जिसका हमारे पास नेगेटिव की फॉर्म में अंडर रूट सॉल्व हो सकता है, उससे पहले हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर मौजूद नहीं था जिसमें हम अंडर रूट को जो नेगेटिव फॉर्म में अंडर रूट आ जाए किसी नंबर का, उसको हम सॉल्व कर सकें। जैसे ये हमारे पास है कि x की वैल्यू हमें चाहिए तो हम दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लेंगे। ये देखें -9, ये अंडर रूट आ जाएगा। तो यहाँ से तो x आ जाएगा, लेकिन इसका सोल्यूशन हमारे पास नहीं था कि इसको आपने सॉल्व कैसे करना है, अंडर रूट -9 को आपने सॉल्व कैसे करना है। तो इसी चीज़ को देखते हुए कि हमारे पास जो नेगेटिव नंबर्स थे उनका अंडर रूट में सॉल्व कैसे करना है, फिर सोल्यूशन कैसे फाइंड करना है। जैसे कि यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम कैसे फाइंड करेंगे। साइंटिस्ट ने, मैथमेटिशियंस ने इसके ऊपर काम किया तो उन्होंने एक नंबर फाइंड आउट कर लिया, ये वाला अंडर रूट -1। ठीक है, कि जिसकी मदद से हम जितने भी हमारे पास नेगेटिव नंबर्स हैं जो अंडर रूट की फॉर्म में आते हैं और जिनका अंडर रूट सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, उन तमाम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने ये नंबर तलाश कर लिया अंडर रूट -1, और इसको उन्होंने नाम दिया जी एयोटा। एक ये वर्ड है, इसको आप एयोटा बोलते हैं, इसके बराबर है। यानी ये एयोटा की ही वैल्यू है कि अगर हमारे पास अंडर रूट के अंदर हमारे पास नेगेटिव नंबर आ जाए, उसको आपने सॉल्व करना है तो आपने उसको एयोटा वाली फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो एयोटा का जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था वो लियोनार्ड यूलर, एक स्विस मैथमेटिशियन, ये स्विट्ज़रलैंड एक कंट्री है, वहाँ के एक मैथमेटिशियन थे लियोनार्ड यूलर। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था एयोटा का कि आप नेगेटिव नंबर जो अंडर रूट के अंदर आ जाएँ उनको अगर आपने सॉल्व करना है तो एयोटा की फॉर्म में लेकर सॉल्व करना है, और उसके लिए आपने ये वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, ये वाली वैल्यू, ये था हमारे पास अंडर रूट की फॉर्म में। अब नेक्स्ट अगर हम दोनों साइडों पे स्केयर ले लें तो जो एयोटा स्केयर हमारे पास होगा वो -1 आ जाएगा। ये दो वैल्यूज़ जो हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर याद सॉल्व करनी है, वो दो वैल्यूज़ मोस्टली ये वैल्यूज़ हमने यूज़ करनी है, इनको आपने अच्छे से याद रखना है। अब कम्प्लेक्स नंबर होते क्या है, कम्प्लेक्स नंबर को जो हम डिनोट करते हैं वो हम z से करते हैं, z भी यूज़ कर लेते हैं, हम c भी कर लेते हैं, c से मुराद कम्प्लेक्स नंबर्स। तो वो हमारे पास होते हैं a + b एयोटा। कम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं ये हमारे पास सम होता है रियल और इमेजिनरी नंबर्स का। इमेजिनरी नंबर्स कौन सी हैं, ये जो हमने भी निकाला था यहाँ पे अंडर रूट -1 किसके बराबर है, एयोटा के बराबर। यानी अंडर रूट के अंदर हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाए या नेगेटिव नंबर आ जाए, उसको हमने एयोटा का नाम दिया था कि हम एयोटा की फॉर्म में उसको सॉल्व करेंगे, तो ऐसे नंबर्स को हम इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो जो कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास होता है, ये इसकी जनरल फॉर्म है, वो होता है z = a + b एयोटा, जिसमें a हमारे पास रियल नंबर होता है कोई भी। ठीक है, और ये वाला जो होता है हमारे पास इमेजिनरी नंबर होता है, जिसमें b है रियल लेकिन साथ हमारे पास ये एयोटा आ गया, इसकी वजह से हमारे पास ये इमेजिनरी नंबर बन गया। ठीक है, तो यहाँ तक याद रखना है आपने जी, जो कम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास होते हैं वो रियल और इमेजिनरी दोनों का सम होते हैं। ठीक है, और स्विस मैथमेटिशियन थे लियोनार्ड यूलर, जिन्होंने एयोटा का कॉन्सेप्ट दिया था। ये क्यों ज़रूरत पेश आई थी कि हमारे पास अंडर रूट के अंदर जो नेगेटिव नंबर्स आ रहे थे उनको आपने सॉल्व कैसे करना है, उनको सॉल्व करना मुश्किल था, तो इस वजह से उन्होंने फिर ऐसा नंबर तलाश किया इसकी मदद से हम इन नंबर्स को सॉल्व कर सके। ठीक है, तो आप इसको फिर आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरह, ये वाली फॉर्म में, इस नंबर्स को, यानी x² का जो अंडर रूट है = -9 का अंडर रूट है, इसको आप चेंज कर लेंगे, अंडर रूट 9 और अंडर रूट -1 अलग कर लेंगे। ठीक है, अंडर रूट -1 जो हमारे पास वो एयोटा बन जाएगा, और अंडर रूट 9 क्या होता है, 3। तो ये x का जो हमारे पास सोल्यूशन आया वो 3 एयोटा आ गया। ये देखें, अब पॉसिबल हो गया हमारे पास सोल्यूशन फाइंड करना, बेशक इमेजिनरी नंबर की फॉर्म में आया लेकिन इसका सोल्यूशन फाइंड करना हमारे लिए पॉसिबल हो गया है। तो ऐसे तमाम नंबर्स के लिए जिनका नेगेटिव की फॉर्म में
अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ रहा था और सोल्यूशन फाइंड करना बहुत मुश्किल था, उन तमाम के लिए हमारे पास आसानी हो गई जब हमने ये अंडर रूट -1 ढूंढ लिया, इसको हमने एयोटा का नाम दिया और इन्हीं को हमने कम्प्लेक्स नंबर्स का नाम दिया। ठीक है, नेक्स्ट कम्प्लेक्स नंबर्स का आप कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं, यानी कॉन्जुगेट अगर आप ऐसे क्वेश्चन नेक्स्ट आने हैं कि आप कम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्जुगेट फाइंड करें। कॉन्जुगेट मतलब होता है उलट। तो जी अगर हमारे पास a प्लस बी एयोटा था, अगर हम a माइनस बी एयोटा लिखें तो ये है हमारे पास कॉन्जुगेट है, यानी एयोटा के साथ वाला जो नंबर होगा उसका अगर हम साइन चेंज कर दें तो हमारे पास वो कॉन्जुगेट होता है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर्स का। ये a प्लस बी एयोटा फॉर्म थी, आप जनरल फॉर्म कोई भी ले लें, 3 + 2 एयोटा लिख लें, ये भी एक हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है। इसका कॉन्जुगेट इसका क्या आएगा, 3 - 2 एयोटा आ जाएगा। यानी इस तरह के नंबर्स का कॉन्जुगेट आपने फाइंड करना है कम्प्लेक्स नंबर्स का, तो एयोटा के साथ वाला जो भी हमारे पास नंबर होगा उसका आपने साइन चेंज कर देना है। तमाम समरी को दोबारा एक बार सम अप करता हूँ। कम्प्लेक्स नंबर्स की ज़रूरत इस वजह से पेश आई हमें कि जितने भी हमारे पास जब हम सोल्यूशन फाइंड करते थे किसी अननोन वेरिएबल का, तो हमारे पास अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आता था जिसको सॉल्व करना मुश्किल था। तो इस वजह से उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए साइंटिस्ट ने एक मैथमेटिशियन नंबर ढूंढा अंडर रूट -1, जिसको एयोटा का नाम दिया गया। और ये जो तलाश किया था एयोटा वाला, ये एक स्विस मैथमेटिशियन थे हमारे पास, लियोनार्ड यूलर, उन्होंने किया था। ठीक है, उसके बाद कम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास रियल नंबर और इमेजिनरी इन दोनों का सम होते हैं। ये जनरल फॉर्म है कम्प्लेक्स नंबर्स की कि जी इज इक्वल टू a प्लस बी एयोटा। और कम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं आप, कि एयोटा के साथ वाला जो हमारे पास जो साइन होता है उसको आप चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद एयोटा को आपने सॉल्व कैसे करना है कि एयोटा के हमारे पास अगर डिफरेंट पावर्स आ जाएं उनको आपने सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज के अंदर, लेकिन एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि आपने सॉल्व कैसे करना है उसको। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ जाए जी एयोटा की पावर 27 है, आपसे कहा इसकी वैल्यू फाइंड करें, आपने सॉल्व कैसे करना है इसको। एक बार याद रखनी है आपने कि एयोटा की वैल्यू हमारे पास होती है अंडर रूट -1 और एयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। इसको सॉल्व करना ज़्यादा इजी है इसकी निस्बत। तो जब भी आपके पास कोई पावर आ जाए 2 से ग्रेटर, 8 आ जाए, 10 आ जाए, 15 आ जाए, 20 आ जाए, एयोटा की कोई ऐसी पावर आ जाए हमारे पास, ग्रेटर पावर्स हों, जब आपने उनको सॉल्व करना है तो आपने उसको हमेशा एयोटा स्क्वायर की पावर बनाना है। वो एयोटा स्क्वायर की पावर 2 बना लें, 3 बना लें, 4 बना लें, लेकिन एयोटा स्क्वायर की पावर बने। क्यों? क्योंकि हमारे पास एयोटा स्क्वायर के -1 यहाँ वैल्यू मौजूद है, जिसको हम उसके अंदर यूज़ करेंगे तो वहाँ से वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको आप चेंज कर लें। एयोटा की पावर 27 है, इसको आप लिख सकते हैं एयोटा और एयोटा की पावर 26। यानी आप सीधा मतलब ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास ऑड नंबर में पावर है उसको अपने इवन बनाना है। अगर वो ऑलरेडी इवन है फिर तो ठीक है, फिर तो वो एयोटा स्क्वायर की पावर इजीली बन जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास वो ऑड नंबर में पावर है एयोटा की, इसको आपने फाइंड करना है वैल्यू को, तो आपने उसको इवन बनाना है। जैसे देखिए यहाँ एयोटा की पावर 27 है, इसको आपने लिखा एयोटा की पावर 26 लिख लिया। ये एयोटा वैसे रहेगा, इसको आप लिख सकते हैं एयोटा 2 की पावर 13। आपको पता है जब भी पावर की पावर आती है तो मल्टीप्लाई होते हैं। 2 पावर 13 है तो मीनिंग कितना आएगा, 26 आएगा, वही बनेगा। तो एयोटा स्क्वायर की यहाँ वैल्यू पुट कर लें आप, क्या होती है -1 और इसकी पावर 13। अब यहाँ आपने खास क्या रखना है कि -1 की पावर अगर आपके पास इवन आ जाए तो आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर ऑड आ जाए तो आंसर हमारे पास नेगेटिव होगा। तो यहाँ -1 की पावर कितनी है हमारे पास, ऑड है तो -1 वैसे ही आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस एयोटा। ये जी आपने इस तरह सॉल्व करना है। अगर हमारे पास एयोटा की पावर आ जाए 27 आ जाए, एयोटा पावर 50 आ जाए, एयोटा पावर 30 आ जाए, कोई भी हाई पावर आ जाए, आपसे कहा जाए उसको सॉल्व करें, तो आपने उसको एयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना है, फिर उसके बाद एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है, तो वो हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.5, जिसमें इसी के रिलेटेड क्वेश्चन हैं कि एक में एयोटा की वैल्यू फाइंड करनी है आपने, एक में कम्प्लेक्स नंबर्स लिखने हैं, कॉन्जुगेट नंबर्स में चेंज करना है, और एक में आपने इमेजिनरी और रियल पार्ट अलग अलग करने हैं। ठीक है, तो जो 2.5 एक्सरसाइज का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमने एवेल्यूएट करना है, एयोटा की डिफरेंट वैल्यूज हमें दी गई हैं। ठीक है, हम करते हैं जी उसका सेकंड वाला पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड वाला पार्ट हमारे पास है एयोटा पावर 25। अभी मैंने आपको एयोटा पावर 50 कि आपने एयोटा की जो पावर है वो इवन नंबर्स में लेके आनी है। अगर तो ऑलरेडी इवन नंबर में है फिर तो ठीक है, सिंपल आप उसको एयोटा स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर लें। अगर वो इवन नंबर में नहीं है तो आपने उसको इवन नंबर में लेके आना है। यहाँ एयोटा पावर 50 है तो इसका मतलब ये इवन नंबर में मौजूद है हमारे पास, तो इसको आप लिखेंगे एयोटा स्क्वायर की पावर 25 लिख सकते हैं ना। 2 पावर 25 है, इसका मतलब 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 आंसर आ जाएगा। और एयोटा स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, -1, उसकी वैल्यू पुट कर दें, 25 वैसे रहेगा। अभी हमने बात की थी कि अगर -1 की पावर ऑड आ जाए तो -1 वैसे ही रहेगा, नेगेटिव साइन वैसे ही आएगा। अगर उसकी पावर पॉजिटिव ऊपर इवन आ जाए तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। यहाँ हमारे पास ऑड पावर है तो -1 वैसे आएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है,
इसके बाद आप देख लें क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास पार्ट नंबर 5 इसका। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है माइनस एयोटा की पावर हमारे पास 5। पहले काम आप ये करें, इसको लिख लें -1 और एयोटा और होल पावर 5 लिख सकते हैं ना हम। अंदर हमारे पास माइनस एयोटा है तो हमने इसको लिख लिया -1 और एयोटा और होल पावर 5। अब दोनों की पावर आप अलग अलग कर लें, -1 की पावर 5 अलग हो जाएगा और एयोटा पावर 5 अलग हो जाएगा। -1 की पावर 5 है तो इट मीन्स नेगेटिव ही रहेगा, क्यों? क्योंकि ऑड पावर है तो -1 वैसे आ जाएगा। इसको आप लिखेंगे एयोटा और एयोटा की पावर 4, क्योंकि हमने इसको इवन नंबर में लेके आना है, ये ऑड में है तो -1 वैसे ही रहेगा, एयोटा वैसे आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम एयोटा स्क्वायर की पावर 2, ठीक है। तो -1 ये वाला एयोटा और इस यहाँ -1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। -1 का स्क्वायर किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में चेंज हो जाएगा। पीछे हमारे पास बचेगा -1 और एयोटा। अब एयोटा को मल्टीप्लाई करवाएं -1 से तो आंसर कितना आएगा? माइनस एयोटा आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है इसके बेटा वो आपके असाइनमेंट है, आपने असाइनमेंट सॉल्व करना है उनको। मैंने पार्ट नंबर आपको 2 करवाया और पार्ट नंबर 5 करवाया, और पार्ट नंबर जो 6 था एयोटा की पावर 27 वो ऑलरेडी मैंने आपको एग्जाम्पल में करवा दिया था। तो ये 3 पार्ट करवाए थे, बाकी 3 पार्ट आपके असाइनमेंट होंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है उसमें आपने फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कॉन्जुगेट किस तरह फाइंड करना है। वो देखें जी, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप कॉन्जुगेट किस तरह फाइंड करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 2 + 3 एयोटा। आप यहाँ लिखेंगे कॉन्जुगेट, वो आ जाएगा 2 - 3 एयोटा। सिंपल एयोटा के साथ हमारे पास जो नंबर होगा उसका आप साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आप देख लें पार्ट नंबर जो है 5th इसका, उसमें -4 और माइनस एयोटा। तो इसका जो कॉन्जुगेट आएगा हमारे पास वो आएगा -4 + एयोटा बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बाकी जो पार्ट हैं वो आपने खुद सॉल्व कर लेने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है इस एक्सरसाइज का, उसमें हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 1 + एयोटा। तो कम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर मैंने आपको बताया था जब हम डेफिनेशन पढ़ी थी कि पहले हमारे पास इस प्लेस पे जो होता है वो हमारे पास रियल नंबर होता है, और एयोटा के साथ वाला जो होता है वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। तो इसमें 1 हमारे पास जो है वो रियल पार्ट है इसका, जिसको आप रियल पार्ट कहते हैं, और एयोटा के साथ 1 है, इसको आप एयोटा भी लिख सकते हैं कि एयोटा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, ये भी लिख सकते हैं। अगर ये नहीं लिखना आपने तो यहाँ पे आप अकेला 1 भी लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि एयोटा का यहाँ कोफिशिएंट हमारे पास 1 है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। एक और पार्ट देख लें इसका, पार्ट नंबर जो है 5th वो है -3 एयोटा। इसको आप लिख सकते हैं 0 - 3 एयोटा, क्योंकि रियल नंबर हमारे पास मौजूद नहीं है, उसके जगह हमने 0 लिख लिया। तो इसमें जो रियल पार्ट आएगा वो हमारे पास आएगा 0, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो हमारे पास आएगा -3। ये भी ठीक है अकेला, या -3 एयोटा ये भी ठीक है, इस तरह मर्जी आप लिख ले इसको, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, लास्ट वन जो 4th है कि आपने x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, वो देखें किस तरह फाइंड करनी है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरी एक्सरसाइज, चाहे वो एयोटा वाला क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, या फिर MCQs के अंदर वो रियल पार्ट पूछ ले या कॉन्जुगेट पूछ ले। वो MCQs के लिए जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है, और क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो भी MCQs के लिए भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी आ सकता है। और लास्ट वाला जो 4th क्वेश्चन हमारे पास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। 4th क्वेश्चन में कहा गया है जी हमें वैल्यू फाइंड करनी है आपने x और y की। अगर x + एयोटा y हमारे पास +1 = है 4 - 3 एयोटा। आपने करना क्या है, इसके अंदर x और y वाले जो हैं वो एक साइड पे कर लें, और बाकी जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो एक साइड पे कर लें। x + एयोटा y ऐसे ही रहेगा, +1 इधर जाके आ जाएगा -1 +4 - 3 एयोटा ऑलरेडी मौजूद था, ठीक है। तो x + एयोटा y = -1 + 4 कितना आंसर आएगा? 3 - 3 एयोटा। अब आपको याद होगा 8th क्लास के अंदर भी आपने इस तरह क्वेश्चंस किए हैं कि वहाँ आप कंपैरिजन करते थे कि जब हमारे पास सेम वैल्यूज आती थी ना, सेम इक्वेशंस आती थी, तो वहाँ आप कंपैरिजन करते थे, फिर आप वहाँ से बताते थे कि ये इसके बराबर है, इसके बराबर है। सिमिलरली यहाँ जब आप लिखेंगे कि बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, जब आप रियल और इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर करेंगे तो यहाँ जो x है ये बराबर आएगा 3 के, x = 3, क्योंकि हमारे पास इधर रियल पार्ट x है और यहाँ रियल पार्ट 3 है, और जो y है वो आएगा -3 के बराबर। जो एयोटा है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ये x और y की वैल्यूज़ आ गई हैं।
तो यहाँ तक आज का आपका लेक्चर था बेटा। कोई भी इशू हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है आपने। एमसीक्यूज़ के लिए और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, दोनों के लिए ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले जो मैंने कॉन्सेप्ट सारा बताया आपको कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में, उसको भी आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। अल्लाह हाफिज़।